Hello guys, welcome to you on my channel Show and Solution. Today we will discuss about the simple harmonic motion and mainly about the vibrations, their types and the differential equation of damped harmonic oscillator. Let's start. As you see in the whiteboard, the topic is already mentioned, that is the vibrations. You all know about the vibration. Vibration is nothing but it is a type of disturbance. Vibration means disturbance. It is a disturbance which produces the vibrations. The vibrations are of mainly two types. First is free vibration. And second one is forced vibration. Free vibration is that type of vibration which occurs naturally. This vibration is also known as natural vibration. And in this vibration, no external force occurs, and this vibration occurs in the vacuum. ये वैक्यूम में होता है और कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लगती. नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स. कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो इसका एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं होगा. एम्पलीट्यूड फिक्स्ड रहता है. तो ये थे फ्री वाइब्रेशन. और as a comparison, if we talk about the forced vibration, the forced vibration occurs due to an external applied force. यानी कि an external force is required. फोर्स चाहिए और ये आउटसाइड द वैक्यूम होता है. If we discuss about the vibrations which occurs in our society, that is mainly the forced vibration, because in our society there is always the air resistance, friction and so many types of opposition, due to which the vibration cannot be of the free vibration. It always occurs the forced vibration. So in our daily life, as we see the vibration, that is the forced vibration, and the vibration which is known as free vibration, it is very rare and it can only be seen in the vacuum, or a special arrangement is necessary to produce this type of vibration. And in the forced vibration, amplitude changes. Amplitude changes continuously, and there is a term which is known as frequency. Frequency जनरली क्या होता है, तो number of oscillations per unit time. यानी कि यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है. तो फ्रीक्वेंसी सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो दोनों के लिए. तो ये थे फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन. अब हम टाइप्स ऑफ फ्री वाइब्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. फ्री वाइब्रेशन दो तरह के होते हैं. पहला डैम्प्ड, और दूसरा टाइप होता है अनडैम्प्ड. वैसे फ्री वाइब्रेशन को डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं जिसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट उस वाइब्रेशन को
यानी कि उसके एम्पलीट्यूड को कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है। यानी कि डैम्प्ड वाइब्रेशन वैसे वाइब्रेशन को बोलेंगे जिसमें एनर्जी का लॉस होता है। और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन नाम से स्पष्ट है, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होगी। एनर्जी लॉस नहीं होती है, जबकि इसमें एनर्जी लॉस होता है। तो हम लोग को बीएससी पार्ट 1 में मेनली अबाउट द डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के बारे में पढ़ना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसके सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। तो आज हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे और ड्राइव करेंगे कैसे निकलता है। डैम्प्ड वाइब्रेशन जो होता है, हम डेली लाइफ में देखते हैं कि कोई वाइब्रेशन है, ये बॉल है फिक्स्ड और इसे कोई पेंडुलम है, ये कुछ समय बाद इस पोजीशन पे आ जाते हैं और आफ्टर सर्टेन टाइम टी इस पोजीशन पे। तो ये जो दोनों पोजीशन है इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, और ये बीच वाले पोजीशन मीन पोजीशन, और ये बॉब है। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हमारे नेचर में ये जो फर्स्ट टाइम अगर ये एल लेंथ तक गया है, सेकेंड टाइम ये यहीं तक आएगा, यानी कि एल माइनस एक्स लेंथ, ऐसे करते करते अंत में ये लास्ट रुक जाता है। ये हमारा नेचर है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, न्यूटन के मैकेनिक्स भी यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो स्टार्ट करते हैं डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उससे पहले एक बेसिक फैक्ट जान लीजिए, कब किसी ऑसिलेशन को फुल या कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये 0,0 है, यहाँ से चलना शुरू हुई, ये वेव का रिप्रेजेंटेशन है। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन दिस क्लास 11th, यू ऑल्सो नो द इक्वेशन ऑफ दिस वेव्स। तो ये जो वेव है, ये जो मैक्सिमम पोजीशन अटेंड किया जाता है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। और कोई वेव का एक ऑसिलेशन कब काउंट होगा, बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अगर वेव चलना शुरू की तो यहाँ तक ही एक ऑसिलेशन नहीं हुआ, यहाँ से फिर नीचे और फिर फाइनली इस पॉइंट पे आ जाना, यानी कि यहाँ से चलते हुए इस पॉइंट पे आना, ये हाफ ऑसिलेशन और यहाँ पे ये फुल ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन का मतलब यहाँ से ए पॉइंट से चल के एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट बी है, तो ए से बी तक चला तो ये एक ऑसिलेशन कहलाएगा। चलिए अब हम ड्राइव करते हैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। Differential equation of damped oscillation। बहुत सारे बुक पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर भी लिखा रहता है, तो इससे घबराना नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो पहले जो कोई बॉब है उससे फोर्स कौन सा लगेगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स। पहला फोर्स क्या लगेगा, रीस्टोरिंग।
रिस्टोरिंग फोर्स, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। ऐसा क्यों? तो ये वॉल है, सिर्फ फिक्स्ड एक बॉब है, यहाँ से बॉब चलना प्रारंभ की उतर गई, फिर फ्लेमिंग पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये कुछ समय बाद ये रुक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर इस साइड जा रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसलिए यहाँ पे निगेटिव के साइन लेते हैं, इसको F1 मान लेते हैं। F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x डिस्प्लेसमेंट अगर ये किया है तो यहाँ से होगा F1 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी है तो माइनस k इंटू एक्स, इसको a मान लीजिए। दूसरा फोर्स इस पे कौन सा लगेगा, तो ये रुकता क्यों है, तो फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स की वजह से। तो अगला फोर्स जिस पर हम डिस्कस करेंगे, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। यह फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, और वेलोसिटी को हम dx अपॉन dt लिख सकते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इस फोर्स को हम F2 लिखते हैं, ये प्रोपोर्शनल होगा dx अपॉन dt। यहाँ से F2 जो होगा वो हो जाएगा, मान लेते हैं b dx अपॉन dt के, इसको इक्वेशन b में। तो टोटल फोर्स निकालते हैं। टोटल फोर्स क्या होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स भी अपोजिट एक्शन लगती है, यानी कि यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा F1 प्लस F2, यानी कि F टोटल क्या हो जाएगा, माइनस kx और ये माइनस b dx अपॉन dt। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये तो फोर्स इस मैकेनिज्म से आ गया, लेकिन क्योंकि न्यूटन्स का लॉ भी, न्यूटन्स का मैकेनिक्स भी इस पर अप्लाई होगा, तो अब हम उसको अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम न्यूटन की लॉ की बात करें तो न्यूटन की सेकेंड लॉ से हमको पता है कि F जो होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमको पता है कि F जो होता है सो ma होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। और ये F जो होगा सो m, और एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट d2x बाई dt स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम पुट करके और सॉल्व करके दिखाते हैं। और सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको हम रहने देते हैं यहीं पे। तो हमारा एफ टोटल क्या था, हमारा एफ टोटल था माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स अपॉन डी टी। इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे एफ टोटल की जगह, तो हो जाएगा एन डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स अपॉन डी टी। एन का डिवाइड करेंगे इधर, ये हो जाएगा डी टू एक्स बाई
dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k अपॉन m इंटू एक्स माइनस p अपॉन m इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ये दोनों टर्म को LHS में लाते हैं, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस k अपॉन m इंटू एक्स प्लस b अपॉन m इंटू डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 0। अब हम एक चीज़ एज्यूम करते हैं, लेट्स एज्यूम क्या एज्यूम करते हैं, तो k अपॉन m, k अपॉन m को ओमेगा स्क्वायर एंड b अपॉन m को 2r, तो एज्यूम करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस k अपॉन m को क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर x, और b अपॉन m क्या है, 2r इंटू डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 0। फिर इसको अरेंज कर लीजिए, तो d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2r इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। और आपने क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, तो आप ट्राई करके रखेंगे इसका सॉल्यूशन। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक्स।